असतो मा सद्गमय। सनातन धर्म या हिंदू धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव तीन मुख्य मार्ग हैं। इसमें सूर्योपासक और गणपत्य भी हैं, लेकिन शैव, शाक्त और वैष्णव ये तीनों संप्रदाय मुख्य प्रचलित संप्रदायों में से हैं। नवरात्र हमारे भारतीय धर्म में, जीवन में और रिवाजों में बहुचर्चित धार्मिक गतिविधि है। निसंदेह माँ शक्ति की आराधना का ये एक पुण्य अवसर है और माँ शक्ति की आराधना करने से जीवन में शक्ति, सामर्थ्य, सौभाग्य मिलता है। मैं आप सबको इसका एक और पहलू भी बताना चाहता हूँ। प्रारंभिक काल में दोनों नवरात्रों के आसपास रबी और खरीफ की फसल, या आप कह सकते हैं कि नया अन्न हमें उपलब्ध होता था। नए अन्न को पाचन शक्ति के लिए शरीर में अमाशय में शक्ति की आवश्यकता होती थी। आज हमें वो सब शुद्ध अन्न और भोजन प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक समय में नया अन्न और उसको पाचन करने में बहुत सारी शक्ति लगती थी। इसलिए नवरात्रों के माध्यम में फलाहार किया जाता था। उस दौरान आज की तरह से अनेकानेक प्रकार के व्यंजन का उपयोग नहीं होता था। मूलतः लोग फलाहार ही करते थे। उस फलाहार के माध्यम से हमारे शरीर को, हमारे पाचन तंत्र को इतनी शक्ति मिल जाती थी कि आने वाले 6 महीनों तक हमारा शरीर स्वस्थ और सबल रहता था, हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता था। और आप सब को मालूम है कि पेट अगर हमारा ठीक रहेगा तो हमारा दिमाग ठीक काम करेगा, और जिसका दिमाग ठीक काम करेगा वो ठीक समय पे ठीक निर्णय लेगा, और जो ठीक समय पे ठीक निर्णय लेगा उसका बुरा वक्त प्राय नहीं आता है। क्योंकि भाग्य और दुर्भाग्य निर्णय शक्ति के ही परिणाम है। अगर हम कुछ निर्णय गलत ले लेंगे तो हमारा दुर्भाग्य आ जाएगा, अच्छे निर्णय लेते रहेंगे तो सौभाग्य हमें मिलता रहेगा। तो मूलतः नवरात्र एक शारीरिक शक्तियों को बढ़ाने का पर्व था। धीरे धीरे ये शक्ति पर्व में परिणत हो गया, लेकिन आध्यात्मिक चिंतन से भी शक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसका व्यवहारिक पक्ष भी जीवन में रखें तो हमें निश्चित तौर पर माँ शक्ति की और स्वास्थ्य की भरपूर कृपा जीवन में निश्चित तौर पर हमें मिलेगी।